Hello students of class 6, 7th and 8th. We are going to start some basic knowledge about the physics, that is also called the physical world of science. In the physical world of science, we are mainly study or we are deeply study about the things around us and how they are exist and how they are what is their status in these types of the things we are studying in the physical world of the science, that is also known as physics. Some of the example like that, what is the motion of the earth around the sun, what is the many devices or the many electrical devices around us, these all the things are studied in the physics. And फिजिक्स की जो शुरुआत होती है बेसिक फिजिक्स की, वो हमेशा मेजरमेंट से होती है. सो मेजरमेंट एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फिजिक्स के फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए. सो हियर इज अनदर वर्ड, फिजिकल क्वांटिटी. एनीथिंग that can measure is called physical quantity. फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए किसी न किसी एक मेट्रिक सिस्टम की जरूरत होती है. मेट्रिक सिस्टम को आज के समय में हम लोग यूनिट सिस्टम भी कहते हैं. तो ये मेट्रिक सिस्टम डेवलप करने में बहुत सालों लग गए लोगों के. बहुत सारे टाइप की फिजिकल क्वांटिटी के मेट्रिक सिस्टम को डेवलप किया गया और अलग अलग उसकी पैटर्न थी जिस पैटर्न में फिजिकल क्वांटिटीज को डिलीवर किया गया. सो वी आर स्टडी अबाउट द सम यूनिट सिस्टम्स by which we can measure the variety of the physical quantity around us. Suppose that the first unit system is CGS unit system. Here C for centimeter, G for gram and S for second. यानी एक ऐसा यूनिट सिस्टम जिसमें लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में एंड टाइम को सेकेंड में मापा जाता हो, ऐसे यूनिट सिस्टम को हम लोग कहते हैं CGS यूनिट सिस्टम. उस समय चूंकि लोगों की जरूरतें कम थी तो कम ही फिजिकल क्वांटिटी थी उनके मेजर करने के लिए. लेंथ था, मास था, टाइम था. ये मेजर फिजिकल क्वांटिटी और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थे जो रिक्वायर्ड था उस वक्त लोगों को मेजर करने के लिए. सो इन तीनों की मेजरमेंट को उस वक्त सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड में फिक्स किया गया. कभी कभी आप सोचते होंगे कि इतने ही लेंथ को हम लोग 1 मीटर क्यों कहते हैं. सो दीज ऑल द मेजरमेंट्स आर डिराइव्ड in a perfect manner and then we can know about the measurement. So 1 मीटर का मतलब है कि इसकी कोई ना कोई मेजरमेंट यानी कोई ना कोई इसकी डिफिनीशन है. वो डिफिनीशन जैसे 1 मीटर की बात करें तो किसी 1 केजी ग्राम के बॉल को 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर मूव करवाया जाए और किसी ऐसी जगह पर जो वैक्यूम हो तो उस जगह से जितनी लेंथ वो ट्रेवल करेगा दैट लेंथ शुड बी सेड टू बी 1 मीटर. सो ऑल द फिजिकल क्वांटिटी जिसके कुछ यूनिट्स हैं उन यूनिट्स को उस वक्त डिफाइन भी किया गया कि कितने लेंथ को हम लोग सेंटीमीटर कहेंगे, कितने मास को हम लोग 1 ग्राम कहेंगे और कितने टाइम को हम लोग 1 सेकेंड कहेंगे. दिस ऑल द यूनिट्स शुड बी वेरीफाइड बाय द डेवलपर्स. जो भी लोगों ने इसको डेवलप किया उन सबने इसको वेरीफाई किया, तब जाके हम इसको समझ पाते हैं, इसको जान पाते हैं. सो एक सीजीएस यूनिट सिस्टम है. दूसरा आपका FPS यूनिट सिस्टम. इस यूनिट सिस्टम में अगर F फॉर होता है फुट, P फॉर पाउंड एंड S फॉर सेकेंड. एक ऐसा यूनिट सिस्टम जिसमें लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकेंड में मेजर करता हो, वैसे यूनिट सिस्टम को हम लोग FPS यूनिट सिस्टम कहते हैं. मेजरली ब्रिटेन से इसकी डेवलपमेंट हुई थी, इसलिए जहां आज भी हम लोग फुट को मेजरमेंट करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ भी अंग्रेजों की मेट्रिक सिस्टम का उपयोग किया गया, इसलिए हम लोग आज भी फुट का उपयोग साधारणतः कर ही लेते हैं. चाहे किसी आदमी की हाइट को हमेशा फुट में ही हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. सो दैट इज द सेकेंड यूनिट सिस्टम, FPS and CGS. दिस इज द वेरी यूनिट सिस्टम which are closely in each region where the British rules are
British rules are available, but the serious unit system is widely spread unit system. But one is the disadvantage. इसकी एक कमी थी कि यह यूनिट सिस्टम बहुत स्मॉलर रिप्रेजेंटेशन था, जिसकी वजह से लार्ज क्वांटिटी या लार्ज नंबर के मेजरमेंट को करने में दिक्कत था या लिखने में दिक्कत था। इन सब चीजों से सीरियस यूनिट और एपीएस यूनिट सिस्टम को डिक्लाइन किया गया और तब एक यूनिट सिस्टम आई जिसको हम लोग बोलते हैं MKS यूनिट सिस्टम। M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकेंड। तो ये कहना ऐसा यूनिट सिस्टम जिसमें लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकेंड में मापा जाता हो, ऐसे यूनिट सिस्टम को हम लोग बोलते हैं क्या? MKS यूनिट सिस्टम। ये यूनिट सिस्टम कुछ हद तक बेहतर था, इसी MKS यूनिट सिस्टम को बाद में कन्वर्ट कर दिया गया SI यूनिट सिस्टम में। और SI यूनिट सिस्टम का फुल फॉर्म होता है क्या? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। इसमें 7 फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया गया और उन 7 फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहा गया और उन्हीं के आधार पर फिर जाके और जो फिजिकल क्वांटिटी बचते हैं जो इनके ही प्रोडक्ट का, इनके ही सम का या इनके ही किसी न किसी रूप में डेरिवेटिव फॉर्म में होते हैं, तो उसमें हम लोग इन्हीं 7 फिजिकल क्वांटिटी का उपयोग करके और तब उसके मेजरमेंट को कंसीडर करते हैं। सो लेट्स सी व्हिच आर द 7 फिजिकल क्वांटिटी लिस्टेड अंडर द स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेकन मास, लेंथ, टाइम। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिसिटी। The proper development in the society and the electricity was also invented, so we also need to measure the electric current or the electricity. Now temperature, luminous intensity. आपको बार बार हम इसके बारे में बताते रहे हैं कि luminous intensity क्या होता है, and amount of substance. So mass, length, times, electricity, temperature, luminous intensity and the amount of substance should be listed as the 7 basic fundamental physical quantity, and mass is kilogram, that is represented by kg. Length is meter, represented by m. Time is second, represented by SEC or simply second. Electricity is ampere. Ampere was also a scientist or also a physicist who developed the many concept about the electric current. That's why the unit of the electricity is represented on the honor of his scientist ampere. That is simply represented by A or AMP. Temperature, that is also represented on the honor of a scientist Kelvin, and that is represented by K. Luminous intensity candela, and C, capital C, small d. Mole, MOLE. Simply we can write MOLE, mole, or MOL, mole. So these are the 7 physical quantity. Using this physical quantity we can measure the variety of the other physical quantity which is derivative form of these fundamental physical quantity. For example, area. So area means length into breadth. So length meter and breadth is also a length. The vertical को अगर हम यहाँ पर breadth कह रहे हैं तो इसको horizontal को हम लोग length कह रहे हैं. So length is also, breadth is also a length, but this word used in the different contexts. So area का यूनिट हो जाता है मीटर स्क्वायर. Take another example, the volume. You know about the volume of the cuboid, that is LB into H. Length, breadth and height. Height is also a length between the horizontal and the vertical length between the two places, that is called height. So here is we can write meter cube. So as if I know we are knowing the 7 these fundamental measurement skills or the fundamental physical quantity and their units, then we can derive the
more and more physical quantity which are known or we have to know in the future when we are going to the study the deeply physics or in the higher classes. So इन 7 क्वांटिटी को आपको ध्यान में रखना चाहिए, इसके आधार पर हम लोग डिराइव कर सकते हैं 7 फिजिकल क्वांटिटीज को। चलिए एक चीज और हम आपको बता देते हैं, मेजरमेंट में ही एक टॉपिक निकल के आता है जिस टॉपिक के बारे में आप लोगों को हमने पढ़ाया था फोर्स एंड प्रेशर में, और वो था मास एंड वेट। आप जानते हैं कि मास क्या होता है, द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, और वेट क्या होता है, द फोर्स बाय विच अ सबस्टेंस और अ मैटर attract by earth surface. So basically this is a force and this is the amount of substance, that means number of particles. So particles की संख्या कभी नहीं बदल सकती है किसी मैटर के बिगिन में, इसलिए मास जो होता है वो हमेशा फिक्स होता है। But the force is applied which is dependable on, force equal to होता है mass into gravity g, and mg का जो g का वैल्यू है वो स्टैंडर्ड वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। बट ऐसा नहीं है कि ये फिक्स है, ये सरफेस के ऊपर डिपेंड होता है और g की वैल्यू में बदलाव भी आते हैं। सो g के वैल्यू में अगर बदलाव आएगा तो फोर्स इसका बदल जाएगा, लेकिन मास वहां पर भी क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। सो वेट हमेशा बदलता रहता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन मास हमेशा कांस्टेंट होता है, जीरो कभी भी नहीं हो सकता है। सो मास और वेट दो डिफरेंट टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटी हो जाते हैं, और मास का यूनिट होता है क्या, किलोग्राम, बट द यूनिट ऑफ द वेट इज न्यूटन। यू कैन राइट द न्यूटन और सिंपली एन, इसी का सीजीएस यूनिट होता है डाइन, DYNE डाइन, इसका सीजीएस यूनिट होता है ग्राम। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। Take some other physical quantity. That is density. This is also a fundamental physical quantity, derivative physical quantity, which is using the two different fundamental quantities. Let's see what is the meaning of density. Density is somewhere also used in the geography, as you can see the what is the density of the बिहार। सो बिहार का डेंसिटी का मतलब क्या है कि द टोटल पॉपुलेशन ऑफ बिहार डिवाइडेड बाय टोटल लैंड हैविंग बिहार। जितना पॉपुलेशन है और जितना उसके पास एरिया है टोटल लैंड का बिहार के पास, उन सभी को डिवाइड करते हैं तो जो रेशियो आता है उसको हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। So density is the mainly the number of people reside or the living in a certain area. उस एरिया में कितने लोग रह रहे हैं उसको डिराइव करने के लिए कि रेशियो क्या है प्रॉपर्ली एक बड़े एरिया का, उसको डिराइव करने के लिए हम लोग डेंसिटी टर्म्स का उपयोग करते हैं। सो हियर इज द डेंसिटी टर्म यूज्ड इन द कांसेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो अगर कोई मैटर है तो कुछ ना कुछ मैटर के पार्टिकल्स स्पेस ले रहे हैं, यानी द नंबर ऑफ द स्पेस टेकन बाय द पार्टिकल्स इज कॉल्ड वॉल्यूम। सो हियर इज द टर्म वॉल्यूम, एंड जितने हैं ये उस सब का जितना स्पेस ले रहे हैं उसका एक वॉल्यूम होगा, और उन सभी पार्टिकल्स के एक मास होंगे। अब जितने वॉल्यूम उसके पास उपलब्ध हैं उन वॉल्यूम्स में पार्टिकल की संख्या कितनी है, या उस वॉल्यूम और उस पार्टिकल की संख्या का या उस पार्टिकल के मास का जो रेशियो होगा, that ratio is said to be density. So density का जो होता है density equal to mass, जितना मास है और जितना इसके पास वॉल्यूम है। So density is denoted by simply D equal to m by v। The CGS यूनिट क्या हो जाएगा, मास का ग्राम और वॉल्यूम का सेंटीमीटर क्यूब। Simply we can also write GCM-3 and SI unit is kilogram per meter cube, or simply write kg meter minus 3. So this is the SI unit and CGS unit of the density.
डेंसिटी को फाइंड करने के लिए एक चीज हमेशा याद रखिए, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। यहाँ से दो डिफिनेशन और निकल के आते हैं। अगर मास निकालना हो, डेंसिटी दिया हो तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और अगर आपको वॉल्यूम निकालना हो तो मास बाई डेंसिटी। So using this formula we can solve the many problems of the basic the measurement skills. So this is the basic concept about the measurement. We are now continued in the second video of by some types of the problems and share some worksheet in your app. So must be download and solve them. Thank you.